पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से जब एक इंटरव्यू में आतंकी मसूद अजहर को लेकर सवाल पूछा गया तो उसने ऐसा जवाब दिया जिससे वो फिर ट्रोल हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को नहीं पता है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का ठिकाना कहां है। उसने कहा कि अगर भारत पक्के सबूत देता है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भुट्टो ने यह भी कहा कि अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में नाटो उसे नहीं पकड़ सका तो पाकिस्तान से ऐसा करने की उम्मीद प्रैक्टिकल नहीं है। खुद ही अपनी बात बताते हैं, खुद ही अपनी पोल खोलते हैं, कैसे नेता हैं। पाकिस्तान का ये झूठ कोई नया नहीं है। भारत छोड़िए, पाकिस्तान ने तो अमेरिका से भी डॉलर डकार कर यह कह दिया था कि आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। और बाद में वो कहां पर मिला? एबटाबाद में मिला था। घुसकर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। तब भी पाकिस्तान यही बोलता रहा, हमें तो जानकारी ही नहीं थी। ऐसे तो बिलावल भुट्टो साहब हैं, कितना झूठ बोलते हैं समीर जी। दाऊद इब्राहिम भी तो लंबे समय तक पाकिस्तान में रहा। कभी पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ पर है? भारत ने इतनी इंफॉर्मेशन भेजी, कभी नहीं स्वीकार किया। तो किसी भी आतंकवादी को पाकिस्तान तो हमने भी देखिए बिलावल भुट्टो के पीछे छिपाया मसूद अजहर को। बिल्कुल। और पाकिस्तान तो वैसे भी सारे आतंकवादियों का सुरक्षित पनागार है। आप दुनिया के सारे अपराधी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान से दुनिया में जाते हैं, आतंकवादी हरकतें करते हैं और लौटकर पाकिस्तान में सुरक्षित रहते हैं। तो पाकिस्तान तो अब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दुख की बात यह भी, और भारत को यह बात अमेरिका को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वो वहां से टेररिस्ट लॉन्च हमारे देश में करता है और उसके बाद आप उनके सेना प्रमुख को बैठ के आप उनके साथ डिनर करोगे, आप उनको सहायता आर्थिक रूप से मदद करोगे, आप उनको भारत के साथ एक तराजू पे तोलोगे, तो ये हमें स्वीकार नहीं होगा। आप उसे आतंकवादी देश घोषित करो और पाकिस्तान को दो टूक कहो कि अगर भारत में आप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाते हो, युद्ध के स्तर पर जाते हो, तो अमेरिका इसमें पहले इंटरवेंशन करेगा। मुझे लग रहा है कि सिर्फ चीन ही नहीं है कि जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी पीछे से पाकिस्तान को साथ दे रहा है, जो पाकिस्तान इतनी हिम्मत कर रहा है। और ठीक है, बेंजीर साहब के भुट्टो के बेटे हैं, ये सत्ता में रह चुके हैं। अब आर्मी प्रमुख ही अगर आतंकवादियों को जनाजे में शामिल हो, सेना के बड़े अधिकारी अगर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो, और जो आपने जिक्र किया कि ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में था ना, अमेरिका के तो फौजी आके मार के चले गए, पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। वो तो कहते रहे कि वो अफगानिस्तान में है। तो आज दुनिया नहीं, क्या पता अमेरिका को टिप देने वाले भी वही पाकिस्तान के हुक्मरान ही। उन्हें लगा कि भाई हमारे लिए सिरदर्द बन रहा है तो बता दो कहां पर है, ये मारा जाएगा, हमारी भी नाक ऊंची रह जाएगी। और जो हुआ, वैसे भी इतनी बेइज्जती पाकिस्तान की हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड। एक बेइज्जती और सही, हर्षवर्धन जी, एक बेइज्जती और सही। नहीं, एक तो ये कि नाक ऊंची हो जाएगी, ये सब जो है ये वाला नहीं चलता वहाँ। पाकिस्तान में कुछ नहीं चलता है, नाक ही नहीं, मतलब वो नकटा मुल्क है, तो इसलिए वहाँ ये सब चलता नहीं है। इसको यूं समझिए ना, जिस पाकिस्तान ने इस हालात में सिर्फ और सिर्फ कुछ रकम मिल जाए, कुछ डॉलर मिल जाए, कुछ समय के लिए और राहत मिल जाए, ईरान की पीठ में खंजर भोंक दिया। तो उसके लिए क्या है? अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हम आके मारेंगे, हमें दिखाना है, और उस वक्त जिसको कहते हैं अमेरिका को दुनिया में दिखाना था कि हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, जाके मार दिया ओसामा बिन लादेन को, तो वो पाकिस्तान किसी भी ऐसे देश के सामने झुक जाता है जहां पर उसे किसी तरह की मदद मिल जाए। और लोग कहते हैं कि जो टेरर इकोनॉमी है वो सेना को चलाती है। सेना को नहीं, पूरे मुल्क को चला रही है। और जब मुल्क को कोई टेरर इकोनॉमी चलाने लगे तब जाहिर है कि इस तरह की चीजें, एक आतंकवादी मर गया, अच्छा जंगल का कानून जैसा हो जाता है कि उसको आपने मरवा दिया, दूसरे का धंधा चलता रहेगा। तो ये ठीक वैसे गैंग वॉर जैसा मसला है, इसमें कोई नाक वाक सब है नहीं, उनकी बची नहीं है। ठीक।